बहू का दर्द। जाने क्यों आज अपने बेटे प्रतीक का पक्ष ले रही सीमा को मन ही मन दुख हो रहा था अपनी बहू तारा के लिए, क्योंकि वो गलत का साथ दे रही थी। ऐसे पति के साथ कोई रह भी कैसे सकता है। बस सीमा तो अपने बेटे की उजड़ती गृहस्थी को नहीं देख पा रही थी, इसीलिए अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डाल रही थी। बहू तारा ने जब सीमा के पांव पकड़ सही का पक्ष लेने को कहा तो सीमा की रुलाई फूट पड़ी और बोली, बेटा, समय रहते अगर मैं इस बेटे का पक्ष न लेती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मुझे माफ कर दो। तारा ने सीमा को गले लगा लिया, बोली, आप अब सही हो माँ। मेरा पक्ष ले आपने मुझे बहू से बेटी बना लिया, लेकिन इन हालातों में प्रतीक के साथ रहना मुमकिन नहीं। अब छोटू पर भी इन परिस्थितियों का असर होता है। वो मुझसे अपने पापा के बारे में जो सवाल पूछता है उनका मैं क्या जवाब दूँ। सीमा निरुत्तर थी। उससे भी कभी कभी सहमा सा छोटू अपने पापा के व्यवहार पर सवाल करता, लेकिन उसके पास कोई जवाब न था। नशे में प्रतीक के बहकते कदम और उसकी नशे में बोली जाने वाली गाली गलौज करना, साथ ही तारा को मारना, ये सब दिन प्रतिदिन असहनीय होता जा रहा था। फिर छोटू तो बच्चा था। सीमा को अब अपने बरसों पहले की गलती का एहसास हो रहा था। प्रतीक जब 20 वर्ष का होगा तब एक बार अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर आया। तब उसके पापा ने उसे बहुत डांटा, वह पिटाई की। तब सीमा ने बीच बचाव किया। उसके बाद जब भी लेट आता घर का दरवाजा खोल दो चार बात कह सो जाता। धीरे धीरे उसकी आदत हो गई। कुछ वर्षों बाद प्रतीक के पापा एक दुर्घटना में चल बसे। अब उस पर कोई रोक टोक न थी। शादी के वक्त कुछ संभल रहा, लेकिन पुरानी आदतें इतनी जल्दी पीछा कहाँ छोड़ती है। वो फिर उसी राह पर चल पड़ा। रोजाना के झगड़े शुरू हो गए। इसी दौरान तारा की गोद भर गई। घर का खर्च भी बढ़ गया था। ऐसी स्थिति में तारा ने नौकरी ढूंढ ली। वो छोटू के साथ अपनी खुशियां ढूंढने लगी, लेकिन प्रतीक ने अपनी लत न छोड़ी। कई बार तारा ने अपनी सास सीमा से शिकायत की, लेकिन उनके लाख समझाने पर भी वो उसी शराब के नशे में झूम रहा था। तारा ने कई बार तलाक की धमकी दी, लेकिन प्रतीक पर कोई असर न हुआ। आज तो हद ही कर दी। तारा के शराब पीने को रुपए ना देने पर मासूम छोटू के सामने तारा से मारपीट करने लगा। सीमा का बीच बचाव भी कुछ काम न आया। छोटू सहमा सा सब देख पलंग पर चादर से मुंह ढक लेटा था। सहमे छोटू को देख सीमा ने उसी वक्त तारा से कहा, कब तक इस शराबी जुआरी के साथ अपने व छोटू का जीवन बर्बाद करती रहोगी? जल्दी ही कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा दो। अपने बेटे के कारण पोते का जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। तुम भी जो सजा काट रही हो उससे मुक्त हो जाओ और अपने जीवन को नई दिशा दो। बहू, मैं तुम्हारे ये दर्द और सहन नहीं कर सकती। तारा हवाक से सीमा को देखती रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी सास एक दिन उसका तलाक में साथ देगी। सीमा आज चुपचाप से बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। तभी तारा सीमा के पास आकर बैठ गई। उसने देखा उसकी आंखें भीगी थी और नींद आंखों से कोसों दूर थी। तारा ने चादर ओढ़ते हुए कहा, माँ, सच आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने मेरे व छोटू के लिए ये फैसला लेकर साबित कर दिया। सुबह सीमा ने तारा को अपने कंगन देकर कहा, जब भी रुपया पैसा चाहिए इन्हें बेच देना। मेरे बेटे के कारण बहुत कष्ट देख लिए। जा, आज कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा दे। तारा की आंखों में आंसू थे। वो आज समझ नहीं पा रही थी सीमा के इस फैसले पर क्या करे। तभी सीमा ने कहा, बेटा, अपने छोटू के बारे में सोच। प्रतीक का जीवन तो बर्बाद हो ही चुका है। उसके कारण मैं अपने पोते का जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। जाओ, वकील साहब से मैंने बात कर ली है, वो इंतजार करते होंगे। अंदर के कमरे से शराबी प्रतीक बड़े आराम से उठ तारा को आवाज लगा रहा था, लेकिन नन्हा छोटू दादी से चिपक कर सो गया। तारा अपने बेटे के लिए पर्स उठाकर वकील साहब से मिलने के लिए निकल चुकी थी। तारा तेज कदमों से
वकील साहब के चेंबर की ओर जा रही थी, लेकिन हर कदम के साथ उसकी आंखें भीग रही थी। ये आंसू पीड़ा के नहीं थे, आज उनमें कुछ राहत, कुछ उम्मीद थी। पहली बार उसे लगा जैसे कोई उसके साथ खड़ा है। सीमा, माँ, वही सास जो कल तक अपने बेटे की ढाल बनी रहती थी, आज तारा की आवाज़ बन गई थी। वकील भावेश पटेल पहले से तैयार बैठे थे। सीमा माँ की बात सुनकर उन्होंने तारा के लिए कागज तैयार रखे थे। तारा बहन, हम प्रतीक के नशे की लत और घरेलू हिंसा के आधार पर मजबूत केस बना सकते हैं, और छोटे बच्चे की कस्टडी के लिए भी हमारे पास सारे दस्तावेज तैयार है, उन्होंने तसल्ली दी। तारा ने फॉर्म पर दस्तखत किए। हर हस्ताक्षर उसके जीवन के एक बंधन से मुक्ति का संकेत था। उधर घर में सीमा अब चुप न थी। प्रतीक जब बहकता हुआ बाहर आया और माँ से बोला, माँ, वो कहाँ गई? खाना क्यों नहीं बना? तारा को कहो बाहर आए। सीमा ने पहली बार आंखों में कठोरता लाकर कहा, अब तारा इस घर में तेरी पिटाई खाने नहीं आएगी। वो अब तेरी पत्नी नहीं रहेगी, और छोटू को देखने की भी उम्मीद मत रखना। आप भी अब उसी के साथ हो। मेरी माँ होकर मेरा साथ नहीं दोगी? सीमा की आंखों से आंसू छलक पड़े। अगर माँ होकर मैं तुझे हर बार बचाती रही तो तेरा ये नशे में डूबा जीवन और भी लोगों को डुबोता रहेगा। आज मैं माँ बनकर नहीं, एक औरत बनकर, एक दादी बनकर बोल रही हूँ। प्रतीक झल्लाया, लेकिन पहली बार उसकी आंखों में डर था। अब कोई उसकी हरकतों को ढकने वाला नहीं था। अगले कुछ हफ्ते तक तारा अब एक शेल्टर होम में रह रही थी, जहां ऐसी पीड़ित महिलाओं के लिए कानूनी व भावनात्मक सहायता उपलब्ध थी। छोटू वही पास के स्कूल में पढ़ाई करने लगा था। रोज शाम को वह अपनी कॉपी लेकर दादी को दिखाने आता। सीमा अक्सर मिलने जाती, और हर बार छोटू की मुस्कान उन्हें और मजबूती देती। आखिर कोर्ट का दिन आ गया। जज ने सारे सबूत और गवाहों की सुनवाई के बाद तारा को प्रतीक से तलाक लेने का आदेश सुनाया, और बच्चे की कस्टडी भी तारा को दे दी। कोर्ट में जब फैसला पढ़ा गया, तारा की आंखों में फिर आंसू थे, बट दिस टाइम दे वेर टीयर्स ऑफ फ्रीडम। सीमा ने तारा के हाथ थामे और बोली, अब अपने लिए जी, अपने बेटे के लिए एक ऐसी जिंदगी बना जिसमें डर ना हो, अपमान ना हो। बेटा, मैंने तुझे बहुत देर से समझा, लेकिन अब हर मोड़ पर मैं तेरे साथ हूँ। तारा ने मुस्कुरा कर कहा, माँ, आपने मेरी नहीं, एक स्त्री की पीड़ा को समझा है, और यही सबसे बड़ा साहस है। कुछ महीने बाद एक किराए के छोटे से घर में तारा अब छोटू के साथ रह रही थी। वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी थी, और छोटू उसकी गोद में बैठकर हर रात कहानी सुनता। एक शाम सीमा उनके पास रहने आ गई। प्रतीक नशे की हालत में गिर पड़ा था और इलाज के लिए अस्पताल में था। सीमा ने कहा, अब मैं उस घर में नहीं रह सकती। अब मुझे सुकून तेरे और मेरे पोते के पास चाहिए। तारा ने मुस्कुराकर कहा, आपका स्वागत है माँ। अब हम तीनों मिलकर एक नई दुनिया बनाएंगे। छोटू ने दोनों का हाथ थाम लिया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें डर नहीं, विश्वास था।